आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है बच्चा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा बोले कि ये तुम्हारा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, गॉस लॉ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गॉस लॉ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे थे, याद है तुम लोग, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना फोर्स होता था एक पॉइंट पी पर। ठीक है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालते थे बच्चा। ठीक है, और यहां पर देखो अभी हम लोग छोटा छोटा पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के कारण, 1 पॉइंट चार्ज के कारण, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, है ना। डायपोल के कारण की कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो ये सब डायपोल वगैरह के कारण हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ सिंप्लीफाई करता है चीजों को। सिंप्लीफाई करने का मतलब इन द सेंस कि तुम्हारा अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक, जो कि चार्ज है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको निकालता है बच्चा। ठीक है, तो गॉस लॉ सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक तरीका है, जिसमें तुम्हारा गॉस लॉ वगैरह यूज करेंगे, आगे उसको बताना है हमको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, गॉस लॉ उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल तरीका से, जो तरीका अभी हम लोग देख रहे थे, पीछे जितना तरीका देख रहे थे, उस सबसे निकाले तो बहुत टीडियस होगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चा। तो गॉस लॉ सिंप्लीफाई करेगा उन चीजों को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बुझलिस कि ना बुझलिस। और इस पर बेस्ड तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। ठीक है, और 3 एप्लीकेशन होगा जो कि हम लोग को देखना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब बिफोर उसमें हम लोग जाए, उससे पहले हम लोग को जानना होगा एरिया वेक्टर। और नाम से पता चल रहा है तुम्हारा एरिया वेक्टर बोल रहे हैं। तो सर एरिया कैसा क्वांटिटी होता है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। एरिया तुम लोग जानता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चा। ऐसा बोले हैं क्या कि ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल है, और ये तुम्हारा ऐसे दिया हुआ है। सपोज कर लो ऐसे, तो ये ज्यादा कम है। ठीक है, ये सपोज कर लो तुम्हारा ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे L इंटू बी। यही तो कहते थे, बोलो यही ना कहते थे। तो ये तो 6 है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड खाली है, इसमें तो डायरेक्शन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो सर एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। फिर अभी वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर क्वांटिटी, यहां एरिया वेक्टर का बात कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर कैसे हो गया सर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा देखो, यहां पर एरिया अभी तक तुम्हारा क्या था? स्केलर। लेकिन जैसे ही तुम लोग कूदा 10वां से 11 आ गया, 12 आ गया, तो ये सब में अब तुम पढ़ेगा क्या फिजिक्स में, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? वैसे जनरली एरिया को हम लोग स्केलर मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में, ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है बच्चा। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है सर? एरिया तो हम खाली मैग्नीट्यूड के साथ डील करते थे, तो क्यों है उसका रीजन देखो, कि जब हम लोग सरफेस का, ध्यान दो, सरफेस का जब ओरिएंटेशन को भी कंसीडर करते हैं कि कैसे रखें कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करे, कम पास करे, ठीक है, किस डायरेक्शन में रखे। अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्या है, जो तुम्हारा नल वाला पानी निकलता है ना, छन्नी रहता है जिससे पानी निकलता है, अरे स्टेनर जो बोलते हैं, ठीक है, उससे पानी निकलता है। बात समझ में आ रहा है? एक टेढ़ा करके रखो, एक सीधा करके रखो, तो उसमें तुम देख सकता है कि तुम्हारा टेढ़ा वाला में कम जाएगा, सीधा वाला रखेगा तो ज्यादा पानी जाएगा। तो ओरिएंटेशन से फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? तो एरिया वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। वेक्टर मतलब ओरिएंटेशन, सरफेस का ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एरिया को क्या कहा गया है कि तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चा। उस समय तुम्हारा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सरफेस का। बात समझ में आ रहा है नहीं? यानी सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर का डिफिनेशन लिखेंगे। तो जो एरिया वेक्टर है बच्चा, वो तुम्हारा क्या होगा, एक टाइप का तुम्हारा बोल सकते हैं कि वेक्टर है। एरिया वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, मतलब कोई सरफेस है उसका एरिया का मैग्नीट्यूड देगा, और उसका ओरिएंटेशन, सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है, वो मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तुम्हारा कितना एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है, वो बताएगा। तो इट इज अ वेक्टर विच गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट सरफेस, यानी ओरिएंटेशन किसे, कितना एंगल पर झुका हुआ है, किस डायरेक्शन में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो एरिया वेक्टर तुम्हारा समझ में आ रहा होगा ये स्टेटमेंट से तुमको, आई होप। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो एरिया वेक्टर समझने से पहले यहां पर देख लो एक चीज, ये स्टेटमेंट तो हो गया। सरफेसेस 2 तरह का होता है बच्चा, सरफेसेस 2 तरह का। एक 2D सरफेस तुम लोग जान रहा है,
और एक तुम्हारा 3D सरफेस। 3D सरफेस कैसे होता है सर? 3D तो वॉल्यूम होता है नहीं, 3D जब गोल लेते हैं तो उस पर भी तुम्हारा सरफेस होता है बच्चा, ठीक है। तो वो 3D सरफेस मतलब उसमें वॉल्यूम इंक्लोज है, ठीक है। तो वो 3D सरफेस होगा, ठीक है। 3D में 3D सरफेस, बात समझ में आ रहा है? 2D वाला जान रहा है। 2D में तुम्हारा एक मान लो स्क्वायर लिए, ठीक, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 2D सरफेस। और 2D सरफेस बेसिकली क्या होता है? ओपन सरफेस होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? ओपन सरफेस। बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझलिस बोलो। अब ध्यान दो कि तुम्हारा क्या बोले कि एरिया तुम्हारा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया बच्चा। अब वेक्टर अगर हो गया तो ध्यान दो कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? एरिया के बराबर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया का वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा सर? तो डायरेक्शन हमेशा याद रखना कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो ये मान लो एक कॉपी है मेरे पास, नोटबुक है इस तरह से, ठीक है बच्चा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक 2D सरफेस है। सपोज कर लो ये वाला पतला वाला है, अभी ये मान लो इसका थिकनेस खत्म कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारा सपोज कर लो कि एक मेरा रेक्टेंगुलर कॉपी है, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप पूछेंगे कि इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का मैग्नीट्यूड, इसका जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, उसको गुना कर दो, एरिया मैग्नीट्यूड निकल जाएगा बच्चा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा सर? तो डायरेक्शन जब भी लेंगे तो हम लोग इसका नॉर्मल लेंगे बच्चा, और जो सरफेस एरिया है उसका नॉर्मल लेंगे। तो ये सरफेस हो गया तुम्हारा बेसिकली, तो इसका इधर भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना, आउटवर्ड, और इधर भी तो नॉर्मल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि? तो ओपन सरफेस यानी 2D सरफेस के लिए तुम्हारा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल होगा बच्चा। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों करेक्ट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां लिख सकते हैं 2D सरफेस के लिए, यहां लिख लो सरफेस तुम्हारा 2D हो जाएगा बच्चा। और इसमें बोलेंगे इसी को तुम्हारा ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं बच्चा, ओपन सरफेस, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? और इसका डायरेक्शन किधर होगा एरिया वेक्टर का? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा, इनवर्ड और आउटवर्ड बोथ, इनवर्ड और आउटवर्ड बोथ आर करेक्ट। अच्छा, जब तुम्हारा आउटवर्ड ले लो तो आउटवर्ड को कंसीडर करना, जब इनवर्ड ले लो तो इनवर्ड को कंसीडर करना, बस इतना ही बात है, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन तुमको लेना होगा, ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन लेके चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन एक फिक्स होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब भी जो भी डायरेक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इनवर्ड कंसीडर किया तो इनवर्ड ही कंसीडर करना है तुमको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आउटवर्ड कंसीडर किया तो आउटवर्ड ही कंसीडर करके चलना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है आई होप, ठीक। ये 2D सरफेस के लिए हो गया। सर 3D सरफेस के लिए क्या होगा? अब सपोज करो तुम्हारे पास एक तुम्हारा क्यूब बना दिए, ये क्यूब तुम्हारा 3D सरफेस हो जाएगा बच्चा इस पर, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 3D सरफेस हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये 3D तुम्हारा बना क्यूब, ठीक। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो इसमें 6 फेसेस है बच्चा, यानी 6 सरफेस यहां पर बोल सकते हैं। 6 फेस होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से कि तुम्हारा इसमें तुम्हारा एरिया वेक्टर जब निकालेंगे तो हर फेस का तुम्हारा एक इनवर्ड भी होगा, या अंदर मान लो ये वाला फेस का निकाल रहे, ये वाला तो एक अंदर भी जाएगा और एक बाहर भी आएगा बच्चे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा ध्यान देना है कि 3D सरफेस में क्या करना है कि हमेशा से तुम्हारा क्या होगा, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड लेना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी 3D सरफेस, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्लोज सरफेस भी बोल रहे हैं बच्चा। क्या बोल रहे हैं? क्लोज्ड सरफेस, इसको क्लोज सरफेस बोलते हैं। और 2D वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओपन सरफेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3D सरफेस में तुम्हारा क्या होगा कि हमेशा से एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेना है हमको, वो कैसा लेना है? आउटवर्ड लेना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाला डायरेक्शन नहीं लिया जाएगा, तो इस वाले फेस के लिए तुम्हारा नॉर्मल इधर बनेगा बच्चा, ऐसे करके नॉर्मल बना दिया जाए। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। इधर वाले फेस के लिए ऐसे करके कुछ डायरेक्शन बाहर आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इधर वाला तुम्हारा आउटवर्ड लेंगे, ऐसे लेंगे इसका, ठीक है, और फिर यहां पर नीचे लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तुम्हारा परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा और आउटवर्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? एक पीछे वाला तुम्हारा ऐसे जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा?
तो तुम्हारा दो सरफेस हो गया, दो तरह का 2D सरफेस, 3D सरफेस। 2D में तुम्हारा क्या होगा कि नॉर्मल जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा वो तुम्हारा इनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों में से जो भी लेना है एक को कंसीडर करना है। उसमें 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस में बच्चा तुम्हारा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो हमेशा से तुम्हारा आउटवर्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो नहीं ना? तो आई होप ये चीज तुम्हारा समझ में आ रहा है। पहले नोट डाउन कर लो इतना। तो तुम्हारा क्लोज सरफेस यानी 3D सरफेस के लिए तुम्हारा बच्चा 3D सरफेस जब लेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा बच्चा और परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो यहां पर लिख दिए भाई चीज को, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर तुम्हारा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर देखो कि अब हम लोग सिमिलरली यहां पर कंसीडर किए हैं तुम्हारा क्या कि वॉल्यूम का सरफेस है। ये वाला जो सरफेस है ये वॉल्यूम का सरफेस है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये 2D वाला है, समझना ऐसा नहीं। मतलब हम लोग वॉल्यूम से उठा के लाए सरफेस यहां पर रख दिया, ठीक। तो सरफेस एस माने बच्चा, अब सरफेस एस में तुम्हारा क्या है कि एक हम लोग लिए हैं एरिया एलिमेंट, ठीक। एरिया एलिमेंट तुम्हारा क्या हो गया? डीएस, ठीक। छोटा छोटा एलिमेंट से बना हुआ कंसीडर कर सकते हैं। तुमको बताए थे कि एलिमेंट होता है बच्चा, छोटा छोटा एरिया एलिमेंट लेंगे बच्चा, डीएस डीएस, ठीक है। ए का एरिया क्या हो गया? डीएस हो गया बच्चा। और जब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? डीएस वेक्टर लिखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? क्योंकि एरिया क्या है? एक वेक्टर है बच्चा, यहां पर अभी जो देख रहे हैं। तो एरिया वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डीएस वेक्टर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डीएस वेक्टर का तुम्हारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा? हम ले रहे हैं 3D सरफेस वाला, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो 3D सरफेस वाला तुम्हारा क्या होगा? आउटवर्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आउटवर्ड लिख दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका लेंथ जो है तुम्हारा वेक्टर का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है एरिया का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एरिया वेक्टर ले रहे हैं, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड बताता है कि नहीं? तो वही सब सारा चीज यहां पर क्या करना है? लिखना है बच्चा। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर, यहां पर लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया डीएस, ठीक है, ऑफ सरफेस, सरफेस कौन? एस, एस, ठीक। डीएस वेक्टर रिप्रेजेंट्स एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ विच इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड बच्चा, and magnitude is given by क्या? length of the वेक्टर। बुझलिस कि ना बुझलिस? ये जो डीएस वेक्टर है इसका लेंथ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। किसका? मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर ऑफ किसका? एरिया वेक्टर। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत यहां तक? नोट डाउन करो। अच्छा देखो, यही चीज तुम्हारा अगर मान लो ये डायरेक्शन जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, हम लोग को याद है तुम्हारा कि एन वेक्टर से हम लोग दिखाते थे यूनिट वेक्टर, नॉर्मल बताते थे ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन से दिखाते थे। तो यहां पर लिख सकता है कि इफ दिस डायरेक्शन is given by या represented by तुम्हारा n वेक्टर represented by n cap, then एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? then एरिया वेक्टर will be ds वेक्टर, और लिख सकते हैं इसका ds n cap बच्चों, लिख सकते हैं। बोलो तो कैसे लिख सकते हैं? देखो डीएस वेक्टर हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर में तुम्हारा क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक। एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड किससे मिल जाएगा? डीएस से मिल जाएगा, जो सरफेस एरिया होगा बच्चा। और डायरेक्शन किससे मिलेगा? ठीक है, एन कैप जो कि तुम्हारा नॉर्मल होगा, ठीक है, और तुम्हारा आउटवर्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज लिख लो, यही वाला चीज हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?